Hello students, once again my online classes myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 7 algebra. Introduction to algebra. In this topic, first of all we define a variable, second constant, third algebraic expression. What do you mean variable? Variable means vary करने वाला. Variable means variable quantity. Variable quantity क्या होती है? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो. The quantity who is not fixed are called variable. For example, बदलने वाली राशि जिसका मान फिक्स ना हो, बदल सके, उसे हम बोलेंगे क्या? वेरिएबल. The physical quantity. Okay. Once again, variable. The physical quantity, those physical quantity who is not fixed are called variable. वो physical quantity जो फिक्स नहीं होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. दूसरी डेफिनेशन क्या बताओगे? अननोन क्वांटिटी. अननोन क्वांटिटी को भी वेरिएबल बोलते हैं. जो अननोन हो, अननोन मींस जिसकी वैल्यू हमें जानकारी नहीं है, उसे भी वेरिएबल बोल सकते हैं. वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट. वेरिएबल को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे. अल्फाबेट मींस अंग्रेजी अक्षर का, इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट यूज कर लो. एक्स वाई जेड टी क्यू आर ए सी यू वी डब्ल्यू ओके एटसेट्रा आर कॉल्ड वेरिएबल. अब कांस्टेंट क्या आते हैं? द फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड कांस्टेंट. जो वैल्यू फिक्स होती है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं. कांस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय न्यूमरल्स. कांस्टेंट को हम न्यूमरल्स, कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यूमरल से. इट मींस नंबर से. नंबर जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. ये दोनों बातें क्लियर हो गई. जो नंबर होते हैं कांस्टेंट होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं वेरिएबल होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इट मींस द कॉम्बिनेशन of variable and constant are called algebraic expression. मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट को दोनों को मिलाकर लिखा जाए उसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहेंगे? जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ साथ लिखे जाएं, टुगेदर, एक दूसरे के साथ. अब एक दूसरे के साथ लिखने के तरीके कैसे हैं? या तो प्लस के साथ, या तो माइनस के साथ, या मल्टीप्लाई के साथ, या डिवाइड के साथ. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं 3p + 2 आर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x - 2 आर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x + 5/2 आर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x² - 9 + 3x आर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, xy + y³ आर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. चाहे प्लस के साथ हो, चाहे मल्टीप्लाई के साथ हो, चाहे डिवाइड के साथ हो, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हैं. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ साथ लिखा जाता है, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जा सकती है. ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है. p इज ए वेरिएबल and 2 and 3 is a constant. नंबर्स हैं, तो नंबर क्या होते हैं? जो नंबर होते हैं कांस्टेंट होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं वेरिएबल. हाउ मेनी टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? 1 2. हाउ मेनी टर्म्स? 1 2. हाउ मेनी टर्म्स? 1. यहां पर सिंगल टर्म माना जाएगा क्योंकि होल अपॉन 2 लगा है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? सिंगल. हाउ मेनी टर्म्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? 1 2 3. 3 टर्म्स हो गए. 1 2 टर्म्स हो गए. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया. वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में लिखे जाएं, चाहे प्लस के साथ, चाहे माइनस के साथ, चाहे मल्टीप्लाई के साथ, या फिर डिवाइड के साथ. ओके, देयरफॉर वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कंप्लीट. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द वर्बल एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वर्बल एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. वर्बल एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है. इट मींस ये वर्ड फॉर्म में दिया है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है. हाउ टू रिप्रेजेंट this verbal expression
रिप्रेजेंट करते हैं वन बाई वन एक एक करके। लिखा है 3 मोर देन टी। मोर देन का मतलब होता है अधिक होना, देन माने से, किससे? टी से। तो जो 3 है वो ज्यादा है किससे? 3 ज्यादा है टी से। इट मींस 3 मोर देन टी। इट मींस टी में हम प्लस क्या करेंगे? टी प्लस टी। ओके। सी लेस देन टी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड डी? सी और डी दो क्वांटिटी है, बोथ आर वेरिएबल। सी लेस देन, सी छोटा है डी से। इट मींस सी को छोटा सिंबल यूज करेंगे डी से। ओके। बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है और ऐसे भी लिखा हुआ है, यहाँ पर डी में से सी माइनस करेंगे। ओके। सी लेस देन डी, तो सी लेस देन डी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका आएगा y इंक्रीज्ड बाय 6। y बढ़ जाता है, y इंक्रीज्ड बाय 6। y को बढ़ाता है कितना? 6। तो इट मींस y प्लस 6 हो जाएगा। नेक्स्ट m डिक्रीज्ड बाय 8। m कम हो गया 8, m में 8 कम कर दिया। नेक्स्ट 5 टाइम x, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। व्हाट डू यू मीन टाइम्स? टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। 5 टाइम x का मतलब 5x। ओके। नेक्स्ट इन 5 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, दैट मींस मल्टीप्लाई। या मल्टीप्लाई मानो या डॉट सपोज करो, यहां डेसिमल नहीं माना जाएगा, इसको डॉट का मतलब मल्टीप्लाई समझेंगे। क्या समझेंगे? मल्टीप्लाई। या कुछ भी नहीं लिखते हैं, ऐसा भी हो सकता है, इसको 5 इनटू डॉट लगा दो, या 5 इनटू x लगा दो, या 5x लिखो। ऐसे लाइक जैसा आपका मन करे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 हाफ ऑफ x। हाफ ऑफ x, 1 हाफ का मतलब 1/2। 1/2 सॉरी, इसको लिखेंगे 5 इंटू x, 5 मल्टीप्लाई x या 5x। लिखा है 1 हाफ ऑफ x। 1 हाफ मींस 1/2, हाफ मींस मल्टीप्लाई x। 1/2 मल्टीप्लाई x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x न्यूमरेटर का पार्ट है, 1 न्यूमरेटर का पार्ट है, x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x/2। एंड लास्ट द क्वेश्चन ऑफ y and 10। y and 10 का डिवीजन फाइंड करना है। y इज अ न्यूमरेटर एंड 10 इज अ डिनोमिनेटर। इट मींस आपका हो जाएगा y upon 10 एंड लास्ट 2 लेस देन m। 2 लेस देन m, 2 छोटा है किससे? m से। 2 लेस देन बड़ा कौन हो गया? 2 लेस देन m। इट मींस m बड़ा हो गया। अब इसको ऐसे भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करेंगे, m माइनस 2। ओके। Therefore question number 5 is complete. Okay, question number 6, verbal expression and algebraic expression। 6 क्वेश्चन जो है उसमें verbal expression है और algebraic expression है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टाइप जो दिया है verbal expression को algebraic expression में चेंज करना है। 5 more than 3 times p। 5 more than, 5 अधिक है, more than 5 more than नहीं, 5 अधिक है 3 टाइम्स ऑफ p। इट मींस इसका जो होगा वो 3 टाइम्स p, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 3 भी आएगा। 5 मोर देन है, इट मींस 5 प्लस करेंगे। देखो 3 और p के बीच में कोई सिंबल नहीं यूज हुआ है, इट मींस यहां मल्टीप्लाई ही समझेंगे। क्या समझेंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 को p से मल्टीप्लाई किया, इट मींस 3 टाइम्स ऑफ p। इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 टाइम्स ऑफ p इज मोर देन 5। ओके, 3 टाइम्स 5 more than 3 times of p. This is the algebraic expression. 1 less than 6 times, 1 less than 6 times of n. 1 less than 6 times of n. It means 1 कम है और 6 n में से 6 times of n। 6 times इसका n का, तो 6 को n से मल्टीप्लाई कर दो, 1 less than 1 माइनस कर देंगे। 4 times the sum of y and 7। तो सबसे पहले y and 7 को प्लस करेंगे। y and 7 को जब प्लस करते हैं तो मिलेगा y plus 7। फिर क्वेश्चन क्या है? 4 टाइम्स, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 into y plus 7। एंड इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो लिखा है 5 टाइम्स द क्वांटिटी n। 5 टाइम्स द क्वांटिटी n। इट मींस इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5n minus 3, यहां माइनस 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट 25 decreased by 4 times e। 25 डिक्रीज कर देना है 4 टाइम्स। 25 कम हो रहा है,
25 डिग्री 25 कम हो रहा है 4 टाइम्स हाफ ई 4 टाइम्स हाफ ई मतलब ई को 4 से मल्टीप्लाई करो 25 में से माइनस करो। नेक्स्ट लिखा टेकन अवे निकाल लो, टेकन अवे मैंने निकाल लो द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 80 फ्रॉम 60 में से माइनस करना है, टेकन अवे निकालना है द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 80 प्रोडक्ट में 15 एंड टी का प्रोडक्ट 15 टी द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड टी मींस 15 टी टेकन अवे फ्रॉम 60 में से माइनस करेंगे, देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। एंड लास्ट b इज डिक्रीज्ड बाय 1/2 ऑफ c, b इज डिक्रीज्ड, b कम हो जाता है बाय 1/2 ऑफ c, इट मींस इसका आंसर होगा ओके b is decreased by 1/2 of c, it means 1 by c minus b is the answer। and last 15 more than के लिए क्या करेंगे प्लस करेंगे 15 more than the percent of d and 5 का डिवाइड करो d डिवाइड बाय 5 और मोर देन के प्लस सिंबल यूज करेंगे प्लस 15, therefore this is a question number 7 verbal form and conjugative expression। First question, Raja is 10 years older than to Ravi। Raja is 10 years older than to Ravi। राजा की एज ज्यादा है रवि से, कितना 10 ईयर। कहता है राजा is 10 years older than Ravi and if the Ravi's age is x year then what is the Raja age? Since हम ऐसे लिखेंगे, आप सॉल्व ऐसे करेंगे since Ravi's age is equal to x year, ये आपको गिवन है, then according to question कहता है राजा की एज क्या होगी, राजा एज is equal to राजा 10 years older है, 10 साल बड़ा है, 10 years बड़ा है किससे, रवि से। खैर राजा is 10 years older में क्या होता है बड़ा, then to रवि से 10 years बड़ा है तो रवि की एज कितना है x year, तो राजा की एज क्या हो जाएगी x plus 10, क्या हो जाएगा x plus 10 year, ये आंसर आपका हो जाएगा। एंड लास्ट सेकंड पार्ट, ए बॉल एंड ए काइट कॉस्ट इज 65 रुपीस। एक बॉल है एक काइट है, दोनों की कॉस्ट दोनों को मिला करके 65 रुपीस में मिल जाते हैं। इफ द बॉल कॉस्ट इज b रुपीस, इफ द बॉल कॉस्ट इज b रुपीस देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ काइट। अब लोगों दोनों को मिला करके 65 रुपीस का है, अगर एक का सामान एक अगर 10 रुपए का मिलता है, सपोज दैट 2 सामान आपने परचेज किया और बॉल और काइट दोनों का कॉस्ट कितना है 65, अगर एक 5 रुपीस का है तो दूसरा कितने का होगा 60 रुपीस का होगा ना। कैसे किया, आप 65 में से 5 माइनस कर देते हैं 60 मिल जाता है। देयरफॉर सिमिलरली ऐसे करेंगे, सिंस गिवन दैट सिंस कॉस्ट ऑफ बॉल इज रुपीज b, ये क्या है गिवन, ओके b रुपए का है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ काइट इज इक्वल टू रुपीज दोनों कितने के मिलते हैं 65, तो 65 में से क्या माइनस करोगे b माइनस करोगे, ठीक ये आपका हो जाएगा आंसर। इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा क्योंकि दोनों को मिलाकर के 65 मिलता है। अगर बॉल 20 रुपए का मिलता है तो b माइनस कर दीजिए, काइट की कॉस्ट मालूम हो जाएगी, ठीक। दोनों को मिलाकर के 65 रुपीस का, बॉल कितने का मिलता है 20 रुपीस का, तो काइट कितने का होगा 65 माइनस 20 रुपीस का हो जाएगा। नेक्स्ट, ईच बॉयज ईट 5 टॉफी, हर बच्चा 5 टॉफी खाता है, एक बच्चा 5 टॉफी खाता है। अब हाउ मेनी टॉफीज डू n बॉयज ईट, तो n बच्चे कितनी टॉफी खाएंगे n टॉफी 5 n इतनी टॉफी खाएंगे,
करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, n स्टूडेंट्स हैं तो 5 n टॉफी ईट्स। हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x और each students, each boys eat 5 toffee, therefore total number of toffee eat is equal to 5 into m। Therefore question number 7 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। A man has 350 watch. He sells W watch every day. Write an algebraic expression to show the number of watches he would be left with after TV. Okay. तो अब सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हम आपसे पूछेंगे उस आदमी के पास टोटल नंबर ऑफ वॉच। अ मैन हैज टोटल नंबर ऑफ वॉच, टोटल नंबर ऑफ वॉच। उस आदमी के पास टोटल कितनी घड़ी है? 350। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन in one day he sell in one day एक दिन में कितना घड़ी बेचता है? W। therefore he sell in one week एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो एक दिन में जब W आज बेचता है तो एक वीक में कितने? 1 वीक इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वीक इज इक्वल टू 7 डे। तो एक दिन में जब W आज बेचता है तो 7 डे में कितना? 7 W आज बेचेगा। therefore he sell in टीवी में कितना बेचेगा? बोलो, टीवी में बेचेगा 7 W और T, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे भाई। एक दिन में आपने कितना बेचा? पूरे वीक में। तो एक दिन में अगर आपने W वॉच बेच दिया तो पूरे वीक में 7 W वॉच बेचेंगे। कहते नहीं एक वीक की बात नहीं करता, कहते टीवी की बात कर रहा है। टीवी ही सेल इन टीवी इज इक्वल टू 7 W। फिर लास्ट में लिखेंगे लेफ्ट वॉच after TV कितना दिन इसके पास था? 350। उस 350 में से हम माइनस क्या करेंगे? 350 घड़ी आ गई इसके पास और टीवी ने कितना घड़ी उसने बेच दिया? 7WT। ये आपका एक बार फिर से मैं पूरे क्वेश्चन को समझाता हूं। एक आदमी है, एक मैन है जिसके पास 350 वॉच है, 350 घड़ियां हैं। ही सेल इन वन डे, एक दिन में वो W घड़ी बेच देता। अब W मींस अननोन क्वांटिटी, मुझे नहीं मालूम कितना होगा W। ओके ठीक, तो एक दिन में W वॉच बेचता है, W घड़ी बेच देता है। तो फिर हम कहेंगे पूरे वीक में, अब एक वीक में 7 डे होता है तो एक दिन में जब 7 W बेचता है तो 7 डे में 7 टाइम W, इसमें 7 W बेच देगा। ऐसे कहता है एक वीक की बात करो तो टीवी में कितने बेचेगा? ही सेल इन टीवी इज इक्वल टू 7WT। तो इतना घड़ी तो उसने बेच दिया, ये सेल कर दिया, इतना घड़ी उसके पास था तो टोटल इतना था। तो इसमें से इतना माइनस कर देंगे, वही घड़ी आपको बच जाएगा। दैट्स क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट। देयरफॉर एक्सरसाइज 7A इज टोटली कंप्लीट। अगर वीडियोस पसंद आए तो कृपया आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। ओके।